क्या हम गधे खा रहे हैं? यानी क्या गधों का गोश्त बिक रहा है मार्केट में? तो ये चीज़ आपको पता होगा 2 दिन पहले पूरे पाकिस्तान की एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है और इस्लामाबाद और पिंडी के नवाही इलाकों में एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक बड़ी मिकदार टनों की मिकदार में गधे का गोश्त खाया जा रहा है इस्लामाबाद और पिंडी के इलाकों में। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है न्यूज़। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि जब एक रेड मारा गया एक जगह पर जहाँ पर स्लॉटर हाउस था, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में गधे बंधे हुए पाए गए और उसके अलावा कुछ गोश्त वहाँ पर बड़ी अच्छे अंदाज में कट कटा के उन्होंने रखा था कुछ जगहों पर। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो गधों का गोश्त है और जो कि रेडी टू सेल था या रेडी टू ट्रांसफ़र था, डिलीवर था। तो पता चलाया गया तो ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो कि बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। और ये क्यों बेचा जाता है, क्यों खरीदा जाता है, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि गधों की भी कीमत इतनी कम नहीं है अगर देखा जाए मार्केट में। तो ये वो गधे होते हैं जो शायद आगे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते होते हैं, जिनकी या तो बीमार होते हैं या फिर इस काबिल नहीं होते कि उनको इस्तेमाल किया जा सके आगे, उनकी उम्रें ज़्यादा हो जाती है, तो उन गधों को फिर इन चीज़ों के लिए बेचा जा सकता होता है। तो ये गधों का गोश्त पूरे पाकिस्तान में इस तरह तो पहले आपने देखा लाहौर में भी ये काम हो रहा था, अब ये इस्लामाबाद। तो पिंडी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ पे ये खाया जाता होगा, क्योंकि पिंडी की वजह से जो गधे खाने की वजह से हमारे मुल्क के जो गधों वाला निज़ाम अभी शुरू हो चुका है, जिस तरह के लोगों के जहनों में जैसे गधा दुलतियाँ मारता है, तो बिल्कुल हमारे हुक्मरान भी जो है वो हर एहतजाज करने वाले को या पीटीआई वालों को इस वक्त दो लतियाँ मार रहे हैं। तो वो दो लतियाँ जो आपको लग रही हैं उसकी वजह ये गधे का गोश्त है जो उनको मिल रहा है। अच्छा, ये गधे का गोश्त जो है ना, ये आम गरीब इंसान नहीं खा रहा। ये गधे का गोश्त ज्यादातर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि ये अमीरों को खिलाया जा सके। और अमीर जो है ना, वो जो हुक्मरान तबका है, उन्होंने ये बहुत ज्यादा मिकदार में खाया। इसी वजह से ये गधे का गोश्त जो है उसकी जो खासियत है हमारे हुक्मरानों में भी मिल रही है। आप देखें जैसे ही कहीं पर जो भी लोग एहतजाज करने वाले लोग होते हैं उनको दो लतियां पड़ती हैं। दो लतियां इसलिए मारते हैं कि इनके अंदर जो खासियत है वो गधों की आ रही है। तो ये एक खबर थी जो मैंने सोचा आपको बताया जाए कि किस तरह से ये चीजें फैल रही हैं पूरे पाकिस्तान में। उसके साथ साथ एक और चीज ये भी है कि हमारी जो हुक्मरान है वो अब इस पर कुछ करेंगे नहीं, हाँ ले देकर कुछ कार्रवाई कर लेंगे, ताकि क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े जिसे कहते हैं पार्टी हाउसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर है कि उनकी साख को नहीं खराब करने देने के लिए इन्होंने उनका नाम भी सीक्रेट रखना, उन्होंने बताना नहीं है पब्लिक को कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आपको उस तरह से याद कराता चल, कई साल पहले की बात है जब कनानी एंड कालिया एक जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते रहे, जिन्होंने मनी ट्रांसफर करते रहे मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उसमें जब उनके ऊपर हाथ डाला गया, जब उनके ऊपर रेड हुई, तो पता चला कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से हो तो रही है, लेकिन उसमें गरीब आदमी नहीं, बड़े बड़ी पहुंची हुई सरकारें जो थी ना वो उसमें इन्वॉल्व थी। बड़े बड़े अहदों वाले, बड़े बड़े रैंक्स वाले लोग जिनकी उन्होंने अपने प्लान किया हुआ था कि जब उन्होंने रिटायर हो जाना है तो उन्होंने अपना माल जो है वो किस तरह से किन मुल्कों में लेके जाना है, और वो सारा जाहिर है काला धन था, तो काला धन हमेशा 2 नंबर तरीके से लेके जाया जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में, जब वो खनानी एंड कालिया को पकड़ा गया तो उनके रजिस्टर में जब उन्होंने देखा बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आए, तो उन्होंने उस कनानी एंड कालिया का वो केस ही जो है वो बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, बल्कि उसको उनकी ब्रांचेस भी बंद कर दी, उनके कारोबार भी तबाह कर दिया, और इवन आपको याद होगा उनका किसी एक बेटे ने किसी ने खुदकुशी भी कर ली, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। उसको भी जाहिर है कि किसी ने निशाना बनाया था अपने इंतकाम का। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जब कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल आता है तो उसको आश्कार नहीं किया था, उनको बताया नहीं जाता पब्लिक को, ताकि उसके जरिए होने वाला इम्पैक्ट जो है, जिससे डिसक्रेडिट हो जाएंगे बड़े बड़े अमीर लोग, तो उनको बचाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक खोता जो सप्लाई किया जा रहा था, तो उसको तो पकड़ लिया, लेकिन जिसको सप्लाई किया गया, जिन्होंने पैसों की खातिर सस्ता गोश्त खरीदा, उनका नहीं बताया जाएगा, जबकि वो सारा का सारा रजिस्टर्ड होगा, सारा का सारा मिल सकता है उनके पास, ये सारा का सारा रिकॉर्ड होगा कि उन रेस्टोरेंट का नाम लेकर उनको बताया कि ये वो कल्प्रिट्स हैं जो कि मजबूर करते हैं इन ऐसे 2 नंबर काम करने वालों को, कि जब खोते का गोश्त या गधे का गोश्त बिक रहा होता है, जब आपको पता होता है कि ये खोते का गोश्त है, जब आप खरीदने वाले नहीं हो, बेचने वाला क्यों आप खोते का गोश्त बेचेगा या गधे का गोश्त बेचेगा? वजह यह है कि ये लेने वालों को लालच होती है अपने पैसों को बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि बीमार मुर्गी भी बिकती है, मरी हुई मुर्गी भी बिकती है। जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स, वहां पर जो बीमार होती है मुर्गी, उसके रेट कम हो जाते हैं, लेकिन वो बिकती फिर भी है। इसी तरह जो मर जाती हैं, जो ट्रांसपोर्ट में मुर्गियां इधर से उधर लेके जाई जाती हैं, या गर्मी में मर जाती हैं बड़ी मिकदार में मुर्गियां, तो उनको भी बाकायदा तौर पर बेचा जाता है, उनके भी अपने अपने रेट होते हैं। तो आप ये समझ लें, इस बात को बड़े अच्छी तरह से खातिर जमा रखें अपने जहनों में, कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मुर्दा तक बेच सकते हैं ये लोग, और वो बिकता है। तो आप बेफिक्र हो जाएं कि ये बीमार मुर्गी, मरी हुई मुर्गी, गधे का गोश्त, या मेरा ख्याल है
अल्लाह माफ करे, वहाँ खंजीर का गोश्त भी बिक सकता होगा, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये चीज हो रही होती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसका अभी जो डी एंड होगा वो सिर्फ ये होगा कि इनको जिन्होंने ये कारोबार किया उनको पकड़ा जाएगा, उनसे पैसे वैसे लिए जाएंगे और इस काम को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन इनके बेनिफिशरीज को कभी भी ये सामने नहीं लाएंगे, कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे कि कौन कौन से बड़े बड़े होटल्स थे, या कौन से बड़े बड़े जो शादी हॉल्स हैं जो इससे फायदा उठा रहे थे, या बहुत बड़े बड़े, क्योंकि उनसे उनकी साख भी खत्म हो जाएगी, उनकी डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, उनका कारोबार भी मुतासिर होगा। तो उनसे ये पैसे लेकर, अपना कमीशन बनाकर, अपना रिश्वत लेकर उनका नाम जो है सीधा रास में रखेंगे, इस बंदे को भी छोड़ देंगे लेकिन पैसे लेकर। तो ये एक बड़ा धंधा है, और आपको खोता मिलता रहेगा, आपको खोते का गोश्त मिलता रहेगा। मुख्तलिफ लाहौर से भी हुआ था, अभी इस्लामाबाद में भी आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए कौन कौन सी सिटीज में ये चीजें आश्कार होंगी। तो ये खबर थी, मैंने सोचा आपको इस पे थोड़ी सी बात करके आपको इस पे बताना मेरा फर्ज है।